चुनाव में नेता को सीरियस होना चाहिए। नेता सीरियस नहीं हो, विदेश चले गए, विदेश चल गए तो बुझे कि हम लालू यादव नहीं ना है जी, तेजस्वी समझेगा कि हम आएंगे हक देंगे तो वोट मिल जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। खटना पड़ेगा जमीनी स्तर पर। मोटा मोटी बात बता देते हैं, अब दूसरा कोई लालू यादव पैदा नहीं होगा। तो इसलिए एक तरफ विपक्ष के नेता को भी सबक है और एक तरफ सरकार को, बीजेपी को भी सबक है। लालू यादव मास लीडर हैं, लालू यादव मसीहा हैं, लालू यादव से बड़ा कोई देश में नेता नहीं है। बांकीपुर राष्ट्रीय जनता दल क्यों हार गई? क्या तेजस्वी यादव ने मेहनत नहीं किया? क्या तेजस्वी यादव वो जनाधार नहीं बटोर पा रहे हैं जो लालू प्रसाद यादव या उनके पुराने समय में जो नेता रहे वो जनाधार बटोरने में कामयाब रहे? उनकी कोर वोट बैंक कही जाती है MY समीकरण, मुस्लिम और यादव समीकरण, क्या तेजस्वी यादव के हाथ से छिटक रहा है? बांकीपुर एक ऐसी सीट, शहरी सीट, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा पिछले 30 सालों से। पार्टी हारती है चुनाव और वहाँ पर प्रशांत किशोर जो 3-4 साल पहले बिहार की राजनीति में आते हैं, ग्राउंड लेवल पर जाकर मेहनत करते हैं, पदयात्रा करते हैं, चुनावी रणनीतिकार उनको कहा जाता है, कई आरोप उनके ऊपर लगे और अचानक से वहाँ पर पार्टी जीतती है और बड़े अंतर से जीतती है। तो आखिरकार बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल में चूक कहाँ हुई? इसके अलावा राजद के अंदर इस वक्त पार्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा घमासान है। भाई वीरेंद्र शक्ति सिंह यादव पर भी आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी खुद अपने भाई पर आरोप लगा रही है। तो क्या पार्टी तेजस्वी यादव से नहीं संभल पा रहा है? हमने बातचीत की है तेजस्वी यादव के मामा और पूर्व राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद हैं साधु यादव, उनसे बातचीत की है और इस विषय पर वो क्या कह रहे हैं वो आप पहले सुन लीजिए। में कोई परिवर्तन नहीं है, आरजेडी के जो आधार है वो जहाँ है वहीं रहेगा। एक सिंगल चुनाव के लिए नेता विपक्ष को और बीजेपी सरकार को सबक सिखाने के लिए, चाहे वो कुर्मी हो, चाहे राजपूत हो, चाहे भूमिहार हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जादव हो, चाहे मुस्लिम हो या बनिया हो, ये सब लोग सबक सिखाने के लिए प्रशांत किशोर को वोट दे दिया। बात समझ लीजिए कि आने वाला कल जो है उसको अनुभव हो जाए कि हमको क्या करना चाहिए। तो इसलिए एक तरफ विपक्ष के नेता को भी सबक है और एक तरफ सरकार को, बीजेपी को भी सबक है इसमें, और इसके सिवा कोई दूसरा बात नहीं है। क्या लग रहा है आरजेडी जिस तरीके से चुनाव मैदान में आई, बहुत कम समय में तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे, तो उसका असर कुछ नहीं हुआ? हाँ, देखिए सवाल उसका है कि जब चुनाव में नेता को सीरियस होना चाहिए, नेता सीरियस नहीं हो, विदेश चले गए, विदेश चल गए तो बुझे कि हम लालू यादव नहीं ना है जी, लालू यादव मास लीडर हैं, लालू यादव मसीहा हैं, लालू यादव से बड़ा कोई देश में नेता नहीं है। पद पर लोग हैं, कोई प्रधानमंत्री है, कोई कुछ है, लेकिन लालू यादव से बड़ा कोई लीडर देश में नहीं है। वो जननायक के रूप में, लोक नायक के रूप में वो जाने जाते हैं, मसीहा हैं, मंडल मसीहा हैं, गरीबों के मसीहा हैं, तो ये वो जाने जाएंगे हमेशा। लेकिन अब उनके तर्ज पर अगर तेजस्वी समझेगा कि हम आएंगे हक देंगे तो वोट मिल जाएगा, तो ऐसा बात नहीं है। खटना पड़ेगा जमीनी स्तर पर, जाना पड़ेगा, वर्कर से मिलना पड़ेगा, गांव में वोटर से मिलना पड़ेगा, बात करनी होगी, साथ में बैठना होगा, तब जा करके उसको भरपाई होगा। इन दिनों नाराजगी भी है राजद में, कई लोग जैसे मृत्युंजय तिवारी चले गए, आज भी भाई वीरेंद्र तिवारी बहुत अच्छा आदमी था, उसको रखना चाहिए था पार्टी में। वो पार्टी को पक्ष को मजबूती के साथ रखता था मृत्युंजय तिवारी, और बोली चाली भी इतना मिठास था कि उनकी भाषा को हर आदमी पसंद कर रहा था। एगो है शक्ति यादव, उस लाठी जैसे बात करता है, उसको कोई पसंद नहीं करता है। तो आरजेडी को ये भी सबक सीखना चाहिए कि अगल बगल जो लोग बैठ रहा है तेजस्वी के, वो कौन है, कोनो दारू वाला है, कोनो बालू वाला है, कोनो करेक्टर का आदमी है, कोनो दलाली कर रहा है, कोनो कुछ कर रहा है, तो ये सारा फैक्टर जनता देखती है, तो उससे नुकसान होता है पार्टी को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी का पतन शुरुआत हो चुका है, एक बार ना 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 ना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये देखिए, एगो बांकीपुर चुनाव हारने से, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो 7 गो चुनाव हुआ था, उपचुनाव विधानसभा का, और 7 लूज कर गए थे नीतीश जी। पहले याद करिए आप लोग। ओकरा पहले लालू जी जब जेल में थे तो उस समय 4 गो उपचुनाव हुआ था असेंबली का, आदापुर और शिवहर,
कोडरमा, उस समय झारखंड बिहार एक था, बनमनखी, जी। बात समझे ना। चारू चुनाव जो है लालू जी जेल में थे, कंपेनिंग हम कर रहे थे बहन के साथ, चारू सीट जीत के आया। बात समझ गया ना। तो ऐसा नहीं है, आपको लगना पड़ेगा, जनता को विश्वास जीतना पड़ेगा। जनता को हम पर भरोसा था, विश्वास था, और हम गए सब जगह चुनाव जीता, तो वो सब अपनाना पड़ेगा। आप हम लोग जो है, हम भी जब भी आरजेडी को हमने सींचने का काम किया, पार्टी हम ही और लालू यादव बनाए, दूसरा किसी का कोई योगदान नहीं है। हाँ, एमपी एमएलए जो हमारा 2 4 गो था जिंदा, वो लोग अपना दस्तखत किया, लेकिन हिया से भर के जहाज भर करके ले करके हम दिल्ली गए थे। कमल पासवान उस समय थे हमारा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष, उस सबको ले आकर के बैठाए, तब जनता दल राष्ट्रीय जनता दल बना, जनता दल से टूट के। बात समझ गए ना। और उसी जनता दल को शरद यादव ने कब्जा किया तो यूनाइटेड कर लिया है, यूनाइटेड बनाया, और उसी में मर्ज कर गए नीतीश कुमार जाके। बात समझ गए ना, समता पार्टी से। तो यही तो हाल है बिहार का। तो सब तो हमारे आंखी के सामने हमारा योगदान है। तो अब आजकल के जो लोग बने हुए हैं, तेजस्वी भगना है, ठीक है, हमारे कंधे पर खेला है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन पार्टी के नेता जो है उसी को जिम्मेदारी दिए हैं, तो जिम्मेदारी दिए हैं तो उसको निभाना चाहिए। अगर अभी वो निभा नहीं पा रहा है। साधु जी, अगर अब परिवार में रोहिणी है, रोहिणी बोले उसके खिलाफ, चूंकि परिवार में झगड़ा है और तेज प्रताप अलग हो गया, तो पार्टी तो तुम घर में पहले सुधारो ना, पहले घर के लोगों को इकट्ठा करो ना अपने पास। वही तेज प्रताप जो है प्रशांत किशोर जी को समर्थन कर, हाँ, समर्थन कर दिए। तो बहुत सारा एक तरह का घटना नहीं है प्रशांत किशोर के साथ है। प्रशांत किशोर के साथ घटना है जंतर मंतर पर जो आंदोलन चल रहा था नीट के खिलाफ, तो वो भी पीरियड, और फिर देश पकड़ लिया, पटना आ गया, तो उसी समय चुनाव था, तो जितना यूथ वर्ग था, स्टूडेंट वर्ग था, सब प्रशांत किशोर को सपोर्ट कर दिया। आरजेडी में जिस तरह से एक कदावर नेता है, एक और नेता है, उनको लेके आपस में वाद विवाद चल रहा है। देखिए भाई, वीरेंद्र ने जो आवाज उठाया है ठीक उठाया है। वो पार्टी को सुधारने के लिए, पार्टी को क्या बोलता है, डिसिप्लिन में लाने के लिए, और जौने तौने जो मन करता है बयान जहे तहे दे देता है, ना पार्टी से पूछता है ना कोई मतलब रखता है, तो वो भी एक बात है। तो इसके लिए भाई वीरेंद्र जो सवाल कर रहे हैं, जो बात कहे हैं, बिल्कुल सही किए हैं पार्टी हित में। तेजस्वी को चाहिए कि इर्द गिर्द जिस तरह से घिरे हुए हैं उन लोगों से दूर हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों से दूरी बना लेना चाहिए। पार्टी में रहते हुए भी पार्टी में रखें, लेकिन दूरी बना लें। एक अंतिम प्रश्न है कि अगर आप अभी आरजेडी की कमान संभाल रहे होते तो क्या परिस्थिति होती इस वक्त? देखिए, हमारे टाइम में जब तक ले हम थे पार्टी में, तो सरकार में थे, और हमको जिस दिन साइड लाइन किया गया उस समय से पार्टी का गोबर गणेश हो गया हाल। बात समझ गए ना। तो वो समझने की बात है। आखिरी नसीहत क्या देना हम लोग दिन रात काम करने वाले थे, वर्कर के बीच में, पार्टी के बीच में, जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में। नौजवान का हर बात हम सुनते थे। काम का युवा वर्ग हमरे पैदा किया हुआ है, भले आज जो लोग कर रहा है करने दीजिए, लेकिन हमने ही पैदा किया था यूथ वर्ग। हमारा नकल लोग किया है, देखा देखी दूसरे लोग। तो ये सारी बात है। नए लड़के अभी आए हैं, उनको पता नहीं है, तो जब जानकारी होगी तो सब ठीक होंगे। क्या लगता है आपको कि जिस तरह से लालू यादव हर चीज में ग्राउंड पर रहते थे, तेजस्वी उस पर खड़े नहीं उतर? सुनिए, मोटा मोटी बात बता देते हैं, अब दूसरा कोई लालू यादव पैदा नहीं होगा। चलिए, तो देखिए हमारे साथ है साधु यादव जी थे, पूर्व सांसद राष्ट्रीय जनता दल को। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि हमने सींचा है, राष्ट्रीय जनता दल को जिस तरीके से हमने बनाया है, और बांकीपुर उपचुनाव को लेकर के जो चर्चाएं इस वक्त छिड़ी हुई हैं कि तेजस्वी यादव मेहनत नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव जो हैं वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं हैं, जुलते नहीं हैं। आखिर राजद के हारने की वजह क्या रही बांकीपुर में? वो प्रत्याशी जो पहले 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के समय में 40 से 45 हज़ार वोट जो कैंडिडेट लेकर आता है, अचानक से 10 से 20 हज़ार में कैसे सिमट रहा है? तो ये तमाम मुद्दे थे। तेजस्वी यादव को उन्होंने नसीहत भी दी है, कई तरह की बातें उठी हैं। ये भी उठा है कि जब साधु यादव होते, पार्टी का कमान अभी संभाल रहे होते, सब कुछ उनके हाथ में होता, तो पार्टी की परिस्थिति इस वक्त क्या हो रही होती। तमाम विषयों पर बातचीत हुई है, आगे भी लगातार ऐसे ही बातचीत होती रहेगी। जुड़े रहिए बिहार न्यूज़ टुडे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।